श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संतमत सत्संग के द्वारा असली व सही भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके द्वारा बताया जाता है कि ईश्वर भक्ति का रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर है। ईश्वर की पहचान पहले अंदर होगी, उसके बाद बाहर में भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। हम शरीर के अंदर हैं और ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण हमारे शरीर के अंदर हैं। तो ईश्वर को बाहर खोजने की क्या जरूरत? जो वस्तु हमारे घर में है तो उसे घर में ही खोजना चाहिए, ना कि बाहर में। संतमत ईश्वर प्राप्ति की सदयुक्ति बताता है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन के क्रम में कथा सुनाया करते थे, जो कथा इस प्रकार है। एक साधु यह रट लगाते हुए घूमते थे कि राम राम करे भव सागर तरे। यह रट एक सुग्गा ने सुनी, जो लोहे के पिंजड़े में बंद था। जब साधु उस सुग्गे के निकट पहुंचे तो सुग्गा ने पूछा, महात्मा जी, आप क्या रट लगाते हैं? साधु ने कहा, राम राम करे भव सागर तरे। सुग्गा ने कहा, नहीं महात्मा जी, राम राम करे लो पिंजड़ पड़े। साधु बाबा ने कहा, यह बात तुम कैसे कहते हो? सुग्गा ने कहा, यह तो प्रत्यक्ष है। जो सुग्गा राम राम नहीं कहता वह स्वतंत्र विचरण करता है। जब चाहता है, जैसा चाहता है वैसा करता है, खाता है, आराम करता है, और मैं ही एक अभागा राम नाम रटने वाला ठहरा, जो लौ के पिंजड़े में बंद हूं। साधु ने कहा, नहीं जी, युक्ति करे तो सहजे तरे। सुग्गा ने कहा, महात्मा जी, आप मुझे वह युक्ति बताने की कृपा करें जिससे मैं इस पिंजड़े से मुक्त हो सकूं। महात्मा जी ने उसे युक्ति बता दी और कहा, अभ्यास करते करते तुम्हारा प्राण स्पंदन निरुद्ध होने लगेगा। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना। जब देर तक प्राण स्पंदन बंद होने लग जाएगा, तब तुम्हारे मालिक तुम्हें मरा हुआ जानकर पिंजड़े से निकाल फेंकेंगे, तब तुम उड़ जाना। सुग्गे ने श्रद्धापूर्वक साधु की बताई सदयुक्ति से साधना का शुभारंभ किया। अभ्यास क्रम को शनै शनै बढ़ाया। अब वह कुछ काल पर्यंत उस अवस्था में रहने लग गया जिस अवस्था में उसका प्राण स्पंदन भी बंद रह सकता था। एक दिन वह उसी साधना में संलग्न था। प्राण स्पंदन अवरुद्ध था। मालिक ने जब आकर देखा तो उसे वह श्वासहीन मृत जान पड़ा। सुग्गे को मरा जानकर उसने पिंजड़े से निकालकर फेंक दिया। मालिक ने ज्यों ही सुग्गे को फेंका, त्यों ही गगनगामी होकर लौ पिंजर से सदा के लिए मुक्त हो गया। यह तो एक कथा मात्र है। वस्तुतः पिंड रूप पिंजड़े में जीव रूप सुग्गा आबद्ध है। संत सद्गुरु की कृपा से ही शरीर स्थित जीव रूप सुग्गे का सुधार और उद्धार हो सकता है, अन्यथा प्रलय के गर्त में तो है ही। एक कहावत भी है, प्रभु करुणा आगार, भक्त भूल के भंडार। सचेत रहने पर भी पूर्व संस्कारवश अथवा अन्य किसी कारणवश जानकर नहीं, अनजान ही सही, यदि चौथे पहर में किसी साधक की नींद नहीं टूटी और उस दिन उस समय की उपासना उससे नहीं हो सकी, तो उस पातक के लिए कोई प्रायश्चित है व नहीं, ऐसी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में संत महात्मागण कहते हैं, हाँ है, और वह है पश्चाताप। एक महात्मा थे। वे नित्य नियमित रूप से 5 बार ईश्वरोपासना किया करते थे। एक दिन अधिक थकावट के कारण वे घोर निद्रा में सो गए। जब संध्योपासना का समय हुआ
तब किसी ने उनको जगाते हुए कहा, महात्मन जागिए, उपासना का समय हो गया है। वे उठे और उसका उपकार मानकर आभार प्रदर्शित करते हुए बोले, भाई आज आपने मेरा महान कार्य किया है। मैं आपसे बहुत उपकृत हुआ। यदि आज मैं उपासना नहीं कर पाता तो मेरा कितना दुर्भाग्य होता। कृपया आप अपना परिचय दें, कौन है? उसने कहा, मेरा नाम है मार। महात्मा चकित होकर बोले, शैतान, अरे तुम्हारा काम तो लोगों के उपासना में विघ्न डालने का तथा योग से विमुख करा भोग की ओर उन्मुख करने का है। फिर तुम मुझे सोए को जगाने कैसे आए? मार ने कहा, आपको जगाने में भी मेरा लाभ है। महात्मा ने पूछा, वह कौन सा लाभ है? शैतान ने कहा, बहुत दिन पूर्व की बात है। एक बार आप इसी भांति उपासना के समय सो गए थे। ज्यों ज्यों आपकी उपासना का समय बीतता जाता त्यों त्यों मैं अधिक प्रसन्न हो रहा था। उपासना का समय समाप्त हो गया और आप सोए ही रह गए। उस समय मेरी प्रसन्नता का वार पार नहीं था। पश्चात जब आपकी नींद टूटी तो आप बहुत पश्चाताप किए, रोए और इतने दुखी हुए कि परमात्मा के प्रति आपका अधिक प्रेम बढ़ गया। उपासना नहीं करने के पातक को आपने पश्चाताप के जल से धो डाला। इसलिए मैंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः अत्यधिक पश्चाताप कर आप प्रभु के अनयन भक्त बन जाएं। अतएव उपासना के समय आपको सोने से जगा देने में ही मैंने अपना भला समझा। यह कथा सिखलाती है कि पश्चाताप करना भी एक प्रायश्चित है। एतदर्थ यदि तुम करणीय कर्म न कर सको अथवा अकरणीय कर्म तुमसे हो जाए तो ये दोनों ही अपुण्य कर्म है। ऐसी अवस्था में अपनी त्रुटि के लिए झुरो, पछताओ और ऐसा पश्चाताप करो कि तुमसे पुनः उस पाप की पुनरावृत्ति न होने पावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।